नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षिता सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में बुल्स की पकड़ और हुई मजबूत। आवाज पर निफ्टी के 11,500 के पार निकलने का जश्न। रामदेव अग्रवाल, समीर अरोड़ा, शंकर शर्मा जैसे दिग्गज हुए शामिल। बाजार की तेजी पर बात करने के लिए पूरे हफ्ते जुड़ेंगे बाजार के कई बड़े चेहरे। मेरे तजुर्बे में ये जो मार्केट रहा है पिछले 4 महीने से, ये मोस्ट लॉजिकल बुल मार्केट मैंने देखा है अपने 25-30 सालों में। बाजार की तेजी पर दिग्गजों ने जताया भरोसा। आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में दिग्गज निवेशक शंकर शर्मा बोले, पिछले 20 सालों में नहीं देखा ऐसा बुल मार्केट। आगे और तेजी की संभावना। फार्मा केमिकल शेयरों में निवेश को बताया फायदेमंद। और रिजर्व बैंक ने जारी की 2019-20 की सालाना रिपोर्ट। आरबीआई ने कहा दूसरी तिमाही में भी आर्थिक गतिविधि पर दिखेगा कोरोना का असर। उत्पादन और सप्लाई चेन हुआ है डिस्टर्ब। सरकारी और निजी खपत बढ़ने से आएगी रिकवरी। और एक्सिस बैंक की डील के बाद मैक्स फाइनेंशियल का शेयर 13% से ज्यादा उछला। मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक अब 29 के बजाय 17% हिस्सा ही खरीदेगी। ब्रोकरेज हाउसेस ने जताया भरोसा। सीएलएस ने टारगेट 640 से बढ़ाकर किया 720। और प्रोमोटर्स की शेयर डीलिस्ट कराने की तैयारी से जोश में दिखा ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का स्टॉक 20% के अपर सर्किट पर। 27 अगस्त की बोर्ड बैठक में डीलिस्टिंग पर विचार संभव। अनुमान से अच्छे नतीजों से एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में आज 10% तक की दिखी तेजी। पहली तिमाही में 35% बढ़ा कंपनी का मुनाफा। उधर मजबूत नतीजों के बाद ग्लोबल स्पिरिट्स 5% से ज्यादा भागा। और जैकपॉट के लगातार 11वें शेयर में निवेशकों की हुई बम्पर कमाई। आज के जैकपॉट मुंजाल शो में 10% का अपर सर्किट लगा। नए खिलाड़ी भी दिखा रहे हैं अपना धूम। इंट्राडे में 10% तक दौड़ा नेलकास्ट का स्टॉक। और मार्केट के एक्शन पर हमारी नजरें रहेंगी, जहां पर आज हमने देखा है जमकर तेजी का ही मूड बनता दिखाई दिया है। ब्रॉडर मार्केट की चाल थोड़ी सी सुबह में नरम दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है और एक इनिशियल तेजी के बाद जो डिप आया और फिर बाजार में थोड़ी सी रिकवरी जो आना शुरू हुई है, उसमें मिड कैप्स का थोड़ा बहुत बेहतर पार्टिसिपेशन देखने को मिला है। लेकिन याद रखिएगा, आज बाजार ने 11,525 तक का हाई छुआ था। उसके बाद हल्की सी मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन उस लेवल तक हम पहुंचे जरूर। निफ्टी बैंक में भी हमने देखा एक मोमेंटम अच्छा खासा, और निफ्टी बैंक 23,000 के पार निकलने में कामयाब रहा। 23,125 तक का हाई था। और इस तेजी में आप ध्यान दीजिएगा, सरकारी बैंकों के साथ साथ निजी बैंकों में भी तेजी देखने को मिली है। लेकिन खास बात यह है कि मिड कैप में आज छोटे मझौले बैंक, एनबीएफसी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में तेजी देखने को मिली। यही नहीं, ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में लगातार दूसरे तीसरे दिन हमने देखा है तेजी का सिलसिला जारी है। आज कुछ एक सेक्टर हल्की सी मुनाफा वसूली के गिरफ्त में है, तो वो दरअसल है मेटल इंडेक्स, जहां पर हमने देखा है कुछ हल्की फुल्की मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए ओवरऑल मार्केट का रुझान देखने को मिला है। लेकिन गाबा साहब को जोड़ते हैं और उनसे पहले समझते हैं कि इंडेक्स में क्या नजर आ रहा है। गाबा साहब, 11,500 जिस लेवल का इंतजार था, जिस टारगेट का इंतजार था, वो अचीव हुआ। अब यहां से आगे क्या, स्पेशली एक्सपायरी तक, क्या उन लेवल्स के पार हम टिक पाने में कामयाब होंगे? मैंने कल ही बताया था, मुझे लगता है कि ये 11,466 के बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट है 500 के बाद जो आएगा 11,660 है, वहां तक मेरे ख्याल से जाना चाहिए। आज का जो करीब बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो निफ्टी में है करीब 11,450 के आसपास, मुझे लगता है यहाँ से एक अपमूव मिलना चाहिए। कल एक बहुत बढ़िया अपमूव था, इसलिए आज पॉज नजर आता है। मुझे लगता है थर्सडे तक एक अपमूव मिलना चाहिए। ओके, थर्सडे तक हम 11,500 के पार और 11,650 तक के लेवल्स भी हासिल करेंगे। अच्छा, इन किन स्टॉक्स के जरिए ये आप ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहेंगे? डीसीबी बैंक मुझे अच्छा लगता है, कल भी मेरे को लगता है अच्छा रहा था। आज पॉसिबल है कि नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट शायद 92 के नजर आएंगे। स्टॉक होगा 88 का, डीसीबी बैंक। और दूसरा जो अच्छा लगता है वो है एमएनएम फाइनेंशियल। यहां पर लगता है कि एक अपमूव आज शुरू हुआ है और इसका जो टारगेट है 142 का है। 142 से 145 तक मुझे नजर आता है। कल तक भी हो सकता है, आज भी हो सकता है, कहना मुश्किल है। स्टॉप होगा 135 का, एमएनएम फाइनेंशियल।
ओके, एमएनएम फाइनेंशियल में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और आपके लिए इंडेक्स के गेनर्स और लूजर्स लेकर आते हैं। इनफैक्ट जो मिड कैप स्टॉक्स में हलचल देखने को मिली है उसमें मेरी सूची में यही बैंक भी शामिल थे और एमएनएम फाइनेंशियल भी उस सूची का हिस्सा है। तो मिड कैप में जो एक्शन देखने को मिला है वो आपके सामने लेकर आएंगे। एनबीएफसी स्टॉक्स में हमने देखा एक अच्छी खासी तेजी। ऑटो एंसिलरी का मैंने जिक्र किया जहां पर मुंजाल शोभा है, आशीष का जैकपॉट शेयर तेजी देखने को मिली है। ये बैंक और एनबीएफसी शेयर आपके सामने आ गए। डीसीबी और एमएनएम फाइनेंस गाबा साहब के पिक्स है, लेकिन आरबीएल और चोला में भी हमने देखा है आज के सत्र में एक तगड़ी तेजी देखने को मिली है। लेकिन यही नहीं, कुछ और काउंटर्स भी हैं जहां पर तेजी देखी गई है। अब देखिए नंबर्स अच्छे थे एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के, उसके बाद जमकर झूमा है स्टॉक 9% ऊपर। ग्लोबल स्पिरिट्स में अपर सर्किट लगा, 5% भागा। नोसिल नंबर्स इतने ज्यादा बेहतर नहीं थे लेकिन स्टॉक में आई है निचले लेवल से खरीदारी और आईआरबी इंफ्रा को कॉन्फिडेंस है कि आगे चलकर कुछ और टोलवेज इनके हाथ आते हुए दिखाई देंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, तो वो स्टॉक निचले लेवल से पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है। 1.25% तक की बढ़त इसने अपने नाम कर ली है। कुछ और काउंटर्स रेडार पर हैं फुटसी में जो इंक्लूड होंगे और कल दोपहर से काउंटर्स दरअसल भाग रहे हैं। अदानी ग्रीन देखिए आज भी 2.5% ऊपर। बेयर क्रॉप फुटसी का हिस्सा बनेगा तो 4% ऊपर है और ट्रेंड में लगातार ये दूसरा सत्र होगा जहां पर 5% तक के गेन्स देखने को मिले हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर आउट परफॉर्मेंस। खबरों वाले स्टॉक्स, मैक्स फाइनेंशियल एक्सिस के साथ डील हो रही है, उसी खबर पर आप देखिए वो स्टॉक करीब 14% भागा। एक्सिस बैंक 29% के बजाय अब 17% हिस्सा लेगा। ज्यादातर ब्रोकरेजेस ने डील का होना मैक्स के लिए पॉजिटिव कहा है। ऑल कार्गो डीलिस्टिंग की तैयारी, 27 को बोर्ड बैठक होगी और स्टॉक अपर सर्किट पर। अदानी एंटरप्राइजेस में खबरें हैं कि ये इनफैक्ट मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए नजर आएंगे और वो स्टॉक 9% ऊपर। और फिनिक्स मिल्स में इनफैक्ट आज जो बड़ा ब्लॉक हुआ है, प्रोमोटर्स ने अपनी कुछ हिस्सेदारी बेची 665 से 669 के बीच और स्टॉक आज कूल ऑफ करता हुआ। कल क्यूआईपी में आपको याद होगा बड़े बड़े निवेशकों के नाम आए थे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर शामिल है। दूसरे गेनर्स में ग्रेफाइट इंडिया, थंगमाइल, इंडिया मार्ट जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छे वॉल्यूम्स पर तेजी देखने को मिली है। तो ये कुछ काउंटर्स हैं जिनमें आज हमने देखा अच्छी खासी खरीदारी। अच्छा गाबा साहब, आपने कहा कि एक अपॉर्चुनिटी आपको दिखी है एनबीएफसीज में, डीसीबी के साथ साथ एक आरबीएल बैंक पर भी व्यू दीजिए, क्योंकि कल दोपहर से यहां पर एक चीज हमने नोटिस की है कि लोगों ने अपनी तेजी की पोजीशंस जोड़ना शुरू की। क्या ये आपको लग रहा है अगली सीरीज में लॉन्ग ज्यादा कैरी किए जा रहे हैं? ऐसा मुझे लग रहा है। बेस फॉर्मेशन है, मूव अच्छा है और आज भी अच्छी बाइंग नजर आती है आरबीएल बैंक में। सिर्फ एक स्टॉक थोड़ा डीप चाहिए 185 का, थोड़ा वक्त दीजिए 200 के पार चला जाए, मैटर ऑफ टाइम। तो यस, अच्छा सीरीज लगता है मुझे, शायद 225 भी देख सकते हैं, पॉसिबल है, सब कुछ पॉसिबल है क्योंकि अब जो बेस बना हुआ है, बेस के हिसाब से इंडिकेटर बेस पर एक बाइंग मिली है। जी हाँ, तेजी है तो मुमकिन है और हमने देखा ये एक तरफा तेजी देखने को मिली है पिछले कई सत्रों से, तो वो स्टॉक आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आया जरूर है। अच्छा, एक दो और काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर सुमित के पास जाएंगे जहां पर आज हम देख रहे हैं मोमेंटम। ट्रेंड पर एक व्यू दीजिए क्योंकि ट्रेंड में ठीक कल 1:30 बजे के आसपास तेजी देखने को मिली थी। ट्रेंड, अदानी ग्रीन, अदानी एंटरप्राइजेस, ये सारे स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे थे। ट्रेंड कल भी भागा, आज फिर 5% तक की तेजी है। जगह है क्या नई खरीदारी के लिए और जिन्होंने कल लिया उनके लिए क्या सलाह? अपसाइड है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन करीब 640 के हैं, 700 का टारगेट नजर आता है। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, वहां तक जरूर चला जाएगा। स्टॉप लगाना पड़ेगा इनको सबसे क्लोजर टू 620 का और होल्ड करना चाहिए थोड़ा वक्त के लिए। ओके, तो 620 का स्टॉप लॉस लगाइए। ट्रेंड में तेजी की पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं, 5% ऊपर ये फिलहाल स्टॉक ट्रेड कर रहा है। चलिए आईजीएल पर नजर डालते हैं। कल दरअसल कंपनी अपने नतीजे पेश करेगी और क्या उससे पहले एक ट्रेड का मौका है? पहले समझ लेते हैं कि बाजार एक्सपेक्ट क्या कर रहा है नंबर्स से। सुमित बताइए। देखिए, नंबर्स के लिहाज से देखा जाए करीब 54% इनके रेवेन्यूज टूटने का अनुमान इस क्वार्टर में लगाया जा रहा है वाई बेसिस पे। सीक्वेंशियली भी ये 53% के आसपास टूट सकते हैं। ऑपरेटिंग मुनाफा भी 65-60% के आसपास सीक्वेंशियली भी और वाई बेसिस पे भी टूटने का अनुमान है और मुनाफे में भी 70-72% का एक डिक्लाइन आ सकता है। तो सीक्वेंशियली और वाई दोनों ही लिहाज से कंपनी एक सेम से ही डिक्लाइन दिखा सकती है नंबर्स के अंदर। ये एक ट्रैक था, एक लगातार रेंज में नंबर्स आ रहे थे और अब उससे नीचे आते हुए दिखाई पड़ेंगे नंबर्स। एक वॉल्यूम में डिक्लाइन की बातचीत की जा रही है,
हैं लॉकडाउन की वजह से, वो इम्पैक्ट करेगा, खासतौर से डेली एनसीआर में जो वॉल्यूम्स है वो डिक्लाइन होंगे। लेकिन कॉस्ट वाइज कंपनी ने कुछ प्राइस हाइक किए तो वो कुछ हद तक सेट ऑफ होते हुए दिखाई पड़ सकते हैं नंबर्स के बाद। ओवरऑल वॉल्यूम्स में डिक्लाइन करीब 50% के आसपास देखने की बात की जा रही है। वाई बेसिस पे रफली 3.1 MSCMD के आसपास के वॉल्यूम्स आ सकते हैं इस क्वार्टर में, और मार्जिन्स भी करीब 6.6 SCM से घटकर रफली 5.9 SCM के आसपास आ सकते हैं, तो उसकी वजह से बीटा पर भी एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल एक वीक साइड ऑफ नंबर्स आ सकते हैं IGL के, लेकिन अब किस हद तक बाजार में से डिस्काउंट करके चल रहा है ये क्रूशियल रहेगा नजर रखना। लेकिन ऑलरेडी ये शेयर एक अच्छी बाइंग ट्रेजेक्ट्री में है, तो उस लिहाज से भी आप इस शेयर को देख सकते हैं। और करीब 418 के आसपास ट्रेड करो, और आप कह रहे हैं कि नंबर्स थोड़े से नर्म रहेंगे। गावा साहब, चार्ट पर क्या स्थिति दिख रही है IGL में? IGL पे मुझे लगता है कि IGL पे जो चांस है काफी हद तक कंसोलिडेशन हो रहा है। स्टॉप होगा 140 का, ऑन द अपसाइड 430 देखने, 410 का ऑन द अपसाइड जो टारगेट करीब 430 के नजर आते हैं। ये तो 430 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। एक अपॉर्चुनिटी आप चार्टिकली लेकर चले। गावा साहब, करूर व्यासा बैंक इस समय फिर रैली कर रहा है। हमने DCB पर नजर डाली, RBL की बात की, लेकिन ये जो 5% भागा, और नॉर्मली स्टॉक में इस तरह की तेजी नहीं देखने को मिलती है। आज वॉल्यूम 6 लाख से ज्यादा हो चुका है, 5% ऊपर है। क्या चलेगा? और आपने बहुत ही बढ़िया स्पॉट किया है करूर व्यासा। मुझे लगता है 40 एक पहला टारगेट है, उसके बाद 44 भी नजर आता है मुझे। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 37 के है, ले लेना चाहिए। फैंटास्टिक स्पॉट। ओके, तो तेजी की पोजीशन आप लेकर चले, 40 के बियॉन्ड जा सकता है काउंटर अब 6% ऊपर। मिड कैप बैंक और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों का आज दिन साबित हो रहा है एक बहुत तगड़ा मोमेंटम। एक बार मिड कैप इंडेक्स दिखा दीजिएगा स्क्रीन पर डायरेक्टर साहब, क्योंकि यहां पर जो सुबह में थोड़ी सी नरमी थी या फिर बहुत शांत कारोबार था, अब देखिए क्या रफ्तार इस इंडेक्स ने पकड़ी है। करीब 100 अंकों की बढ़त मिड कैप इंडेक्स ने अपने नाम कर ली है। चलिए लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जो मैक्स फाइनेंशियल में अच्छी तेजी देखने को मिली है, और एक्सिस बैंक मैक्स लाइफ में जो हिस्सा लेने वाला है, कम ही सही, उसको बाजार कैसे पढ़ रहा है, उस पर एक राय मार्केट की क्या बन रही है। यतिन हमारे साथ जुड़ेंगे, और साथ ही साथ दिग्गज निवेशक कितने एक्साइटेड हैं यहां से आगे के मार्केट में मूव्स को देखकर, उस पर भी होगी बातचीत। बने रहिए CNBC आवाज के साथ। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्र, और देखिए मिड कैप इंडेक्स को जहां हमने छोड़ा वहीं पर है 100 पॉइंट ऊपर, और काफी ज्यादा स्टॉक्स है जिनमें तेजी देखने को मिली है। लेकिन आज जो एक स्टॉक खुलते ही तेजी का ये खिलाड़ी बना, वो है मैक्स फाइनेंशियल। वो स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, और इसी के साथ साथ आप एक्सिस बैंक को भी स्क्रीन पर रखिएगा, क्योंकि दरअसल मैक्स लाइफ में जो एक्सिस बैंक पहले 29% हिस्से लेने वाला था, जो लेटेस्ट अपडेट आया है वो यही है कि बैंक अब सिर्फ 17% ही हिस्सा लेगा। इस खबर के बाद एक्सिस में तेजी है, लेकिन मैक्स फाइनेंशियल का स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है। अब इस चेंज को बाजार ने कैसे पढ़ा और इस पर ब्रोकरेजेस की क्या राय बन रही है, हमारे साथ यतिन मोटा जुड़ गए हैं स्टूडियो में। यतिन, आफ्टरनून। ये बदलाव के पीछे कोई कारण बैंक ने इनिशियली नहीं दिया है, क्या आपने सुना है स्ट्रीट पर, और ब्रोकरेजेस कैसे देख रहे हैं इसे? सबसे पहले गुड आफ्टरनून हर्षदा, और आप जैसे कि बता रही थी कि 29%, 29% पहले हिस्सेदारी खरीदने वाली थी मैक्स फाइनेंशियल की सब्सिडरी जो है मैक्स लाइफ में, अभी खरीदेंगे 17%। फ्रॉम माइनॉरिटी शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव, जो छोटे निवेशक है उनके हिसाब से ये फायदेमंद है, क्योंकि पहले जो 30% जा रहा था वो एक लोअर वैल्यूएशन पे जा रहा था, और ये स्ट्रीट का पर्सपेक्टिव ये है कि आरबीआई के निर्देशों के हिसाब से ही ये ट्रांजैक्शन को जो है बदला गया है, और इंस्टेड ऑफ 29% अब 17% जो है हिस्सेदारी मैक्स फाइनेंशियल बेचेगी मैक्स लाइफ में एक्सिस बैंक को। अगर आप CLSA की सुने तो उन्होंने मैक्स फाइनेंशियल के स्टॉक को अपग्रेड किया है, टारगेट है अभी 720 रुपए। CLSA के हिसाब से ये जो रेगुलेटरी हर्डल्स हैं इसको कहीं ना कहीं ये एड्रेस करता है, और आगे चलते हुए जो एक्सिस बैंक मैनेजमेंट राइट्स यानी कि जो कंट्रोल होता है कंपनी पे उसको रखेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो कम स्टेक में भी एक्सिस बैंक कंट्रोल रखेगी, ये एक फायदेमंद चीज है। और दूसरी बात, CLSA का मानना यह है कि एक स्टेप आगे है
ये ट्रांजैक्शन को क्लोज करने के लिए, जो कि सारे जो दिक्कतें हैं कंपनी की फ्यूचर को लेके उसको रिजॉल्व करेगी। एमके ने भी टारगेट अपना बढ़ा के 660 रुपए किया है, जो कि पहले 530 रुपए के आसपास था। और एमके का कहना यह है कि जो पहले ज्यादा हिस्सेदारी एक्सिस बैंक खरीदने वाली थी वो अब कम खरीद रही है, जिसका मतलब ये है कि जो वैल्यूएशन में गैप है उसका फायदा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को होगा। और एक बड़ा ओवरहैंग जो है वो कंपनी से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ट्रांजैक्शन बहुत जल्द क्लोज हो सकता है और एक पोटेंशियल री रेटिंग जो है देखने मिलेगी मैक्स फाइनेंशियल में, क्योंकि एक्सिस बैंक जो है ज्यादातर बिजनेस इंश्योरेंस का अपने कंट्रोल में लेगा। तो देखिए, री रेटिंग और माइनॉरिटी शेयर धारकों के लिए ये 17% का हिस्सा एक्सिस का लेना ज्यादा बेहतर है, जो पहले 29% की डील हुई थी। शुक्रिया यातिन इस अपडेट के लिए। गावा साहब, स्टॉक तो भागा है आज, लेकिन 600 के आसपास या 625 के करीब नई खरीदारी की क्या सलाह होगी? चार्ट्स पर आपका क्या फिलहाल व्यू है? सबसे पहले एक स्टॉप, जो ट्रेलिंग स्टॉप बढ़ाना चाहिए वो करीब 610 का होना चाहिए। लेना है तो ले सकते हैं, लेकिन 610 का स्टॉप जरूरी है, काफी दौड़ चुका है। तो मुझे लगता है अब वो ऑन है, शायद 650 660 भी दिख 650 और 660 के लेवल्स आ सकते हैं ट्रेडर्स के लिए, और ऑफ कोर्स सीएलएसए कह रहा है कि 720 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। अच्छा, एक स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, गुजरात गैस। हमने कुछ ही देर पहले आईजीएल की बात की, लेकिन गुजरात गैस भी देखिए स्टॉक में धीरे धीरे करके तेजी की पोजीशंस अब आना शुरू हो रही हैं। और जो हम फुटसी के एडिशन की बात कर रहे थे, उसमें गुजरात आईजीएल का नाम तो है ही, लेकिन थोड़ा सा रब ऑफ इफेक्ट मुझे लग रहा है गुजरात गैस में भी देखने को मिल रहा है। वो स्टॉक देखिए अब थोड़ा सा एक्शन पकड़ता हुआ। गावा साहब, गुजरात गैस पर क्या विचार होंगे आपके? क्या मौजूदा लेवल्स पर एक अपॉर्चुनिटी ट्रेड की देखने को मिल रही है? मैं चार्ट निकालने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे ख्याल से मिल जाएगा मुझे शायद। गुजरात गैस, यस, मिल गया। अपॉर्चुनिटी तो है, लेने की जगह अच्छी है। 330 का 320 का एक स्टॉप होना चाहिए ऑन द अपसाइड, जो टारगेट 335 से ज्यादा नजर आते हैं। ओके, तो 335 तक की तैयारी, एक मूव आ रहा है इसमें, इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो तेजी देखने को मिली है उसकी बात करते हैं। और एक बार फिर देखिए, इनफैक्ट निफ्टी बैंक एक बार डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि निफ्टी बैंक डेज हाई पर आ चुका है। 23,125 पहला हाई था खुलने के बाद, 23,140 के लेवल्स अब इसने हासिल कर लिए हैं। तो जो भी गवाया निफ्टी बैंक ने उस सुबह के हल्के डिप में, वो पूरी तरह से भरपाई हो चुकी है। तेजी की पोजीशंस और ऑफ कोर्स एक्सपायरी से पहले शॉर्ट कवरिंग का भी एक मूव देखने को मिला है, वो एविडेंट है। निफ्टी भी 11,500 की दिशा में फिर बढ़ गया है। 11,490 के लेवल्स इस समय आ चुके हैं। और हमने आज जो 11,500 का लेवल छूते हुए बाजार को देखा है, जाहिर तौर पर यह जश्न का मार्केट है और कई सारे दिग्गज निवेशक भी भरोसा जता रहे हैं इस बुल रन में। हमने आज बात की फर्स्ट ग्लोबल के शंकर शर्मा के साथ, और उनका मानना है कि बाजार की तेजी जारी रहेगी और दिग्गजों के मुकाबले छोटे मझौले शेयरों में जमकर पैसा बनेगा। लार्ज पार्ट ऑफ नाउ, अब पिछले 2-3 महीने से जो ये तेजी में हम देख रहे हैं, एटलीस्ट 2 महीने से, कि जो स्मॉल कैप मार्केट था जो बिल्कुल खत्म हो चुका था, एंड बॉटम पे, मार्च के बॉटम पे इट वाज डाउन 50% द इंडेक्स फ्रॉम द हाइज ऑफ 2018 जनवरी, जो एलटीसीजी लगने से 4 दिन पहले का जो हाई था मार्केट का, और वहां से वो 50% डाउन हो गया था मार्च तक। और वो सेक्टर जो है, वो जो ओवरऑल एक इंडेक्स है, वो उसकी जो परफॉर्मेंस है अब पिछले 3-2 महीने में, वो दैट इज रिमार्केबल। एंड वो मेरे ख्याल से लार्ज कैप्स को कहीं वाइड डिस्टेंस से बीट करेगा। रियल तेजी यहाँ पर उनमें है जो रिकवरी, जो बेनिफिशियरीज है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स के। केमिकल्स है बेनिफिशियरीज, फार्मा इज बेनिफिशियरी, जो भी आप बोलिए, टेलीकॉम टेक्नोलॉजी इंडिया में खास नहीं है, लेकिन वो है, वो बेनिफिशियरीज है। फिलहाल 70-80% वहां रखिए, और ये चुनिंदा कुछ बैंकिंग, फाइनेंस, एनबीएफसीज, अगर आपको अपॉर्चुनिस्टिक ट्रेड खेलना है तो उसमें बेशक खेलिए, कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फार्मा, केमिकल स्टॉक्स और ऑफ कोर्स मिड और स्मॉल कैप्स के में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है, और वहां पर और भी पैसे बनने के चांसेस हैं, ये कह रहे हैं शंकर शर्मा। चलिए खिलाड़ी नंबर 1 की बात करते हैं, क्योंकि वहां पर मिड और स्मॉल कैप में ही ट्रेड के मौके हमारे जानकार ढूंढते हैं। और देखिए, एक स्टॉक जो सुबह में सुझाया गया था, वो दरअसल अपर सर्किट पर आ चुका है, 10% भागा और वहां पर प्रॉफिट बुक कर लिया है गौरव बिस्सा ने। 209 रुपए 55 पैसे डेज पीक पर इन्होंने ये प्रॉफिट बुक कर लिया, और उसका फायदा इनके पोर्टफोलियो में
साफ दिख रहा है। अब 16% के रिटर्न्स इनके हो चुके हैं। दूसरे स्थान पर आ चुके हैं अब विकास सालुंखे 9.5% के रिटर्न्स के साथ, और कविता जैन करीब 1.5% तक के रिटर्न्स आपको कमा कर दे रही हैं। तो यह है फिलहाल खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। एक स्टॉक नजर में रखिएगा, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो सरकारी बैंकों में सुबह में एसबीआई के नाम तेजी थी, बॉब में अब हम देख रहे हैं तेजी की पोजीशंस बढ़ती हुई। कैनरा बैंक में फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं तेजी की पोजीशंस अब जुड़ने लगी है। काबा साहब, कैन बैंक या बॉब बेहतर ट्रेड इस घंटे का या फिर आखिरी 2 घंटे के ट्रेड के लिए बताइए। बॉब जो है बाय मोड पर है, ऑन द अपसाइड 50 का एक टारगेट नजर आता है, 49 का एक स्टॉप होना चाहिए। रही बात कनारा बैंक की, मुझे लगता है कनारा बैंक में भी एक बाय मोड पर है, 110 एक टारगेट नजर आता है, वो कल के लिए स्टॉप होगा 105 का। ओके, तो दोनों ही स्टॉक्स पर तेजी की पोजीशन लेकर चले, और निफ्टी बैंक वैसे आउट परफॉर्म कर ही रहा है। 300 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा इस समय साफ नजर आया है। चलिए इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। मिड कैप मंत्र में इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए आशीष लेकर आएंगे नो योर कंपनी, और आज खास फोकस है आईटी दिग्गज टीसीएस पर, क्योंकि बाजार में लिस्ट हुए इस कंपनी ने 16 साल पूरे कर लिए हैं। इसी पर होगी चर्चा, आगे बने रहिए।